जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ज़बरदस्त किस्म की एक पेशकश की है। ट्रम्प हार जाते हैं, कमला हैरिस जीत जाती हैं, तो कमला हैरिस की वजह से भी पाकिस्तान पर दबाव आएगा, ये बात ध्यान में रखें। हकीकत पसंदी का तो तकाजा भी यही है कि जो कुछ भी हो बिल्कुल सामने होना चाहिए, पब्लिक की डिमांड पर हो या पब्लिक के लिए हो, वो पब्लिक के सामने ही होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है ना, हम बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, पूरा एमरजेंसी से लेकर बॉर्डर तक। ट्रम्प से इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं या जरदारी से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं। ये हकीकत है कि पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। एक डाकू राज की जो निर्णय सिंह सुल्तान है वो एक अलग परेशानी है, और रियासत के लिए परेशानी होगी, चाहे उसका इजहार इस वक्त क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने फैलाया हुआ हमने अपने मामला को उस पर नहीं कर पा रहे फोकस, लेकिन वो भी एक हमारे लिए मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर से ज़बरदस्त किस्म की हलचल पैदा हुई है, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ज़बरदस्त किस्म की एक पेशकश की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उनको ये भी पैगाम दिया है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें जिससे हम बातचीत कर सकें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अमजद इरशाद साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने एक मरतबा फिर अपनी मुसरिफ़ियात में से अपने हमारे लिए वक्त निकाला है, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अमजद साहब ये बताएं कि जो अभी जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, तो किस तरीके से ये डायलॉग आगे जाएंगे, और इस सारे सुनेरी को आप पाकिस्तान की सियासत की में किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इमरान खान जैसे एक सियासत में नया फैक्टर लाया था ना, तो हर काम वो एक ऐसे कर रहे हैं जो हमने पहले हिस्ट्री में नहीं देखे जी। जैसे पहले हमने देखे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदानों के मुज़ाकरात होते थे, तो कैसे होते थे। अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब जो है, पहले वो वोट को इज्जत दो से, उसके बाद जो उन्होंने जो जनरल बाजवा के साथ सनत की, तो लोग डिग्गियों में छुप कर जाते थे, मुलाकातें होती थी। लेकिन इमरान खान जैसे कहना नए ट्रेंड सेटर हैं, तो अब उन्होंने इस मामले में नया ट्रेंड सेट किया। उन्होंने कहा हाँ जी, बात करनी है तो ठीक है करें, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। यानी वो कोई खुफिया तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है, ये पैगाम दिया असल में उनके इस बयान में। ये पैगाम है कि भाई मैं खुफिया बातचीत नहीं करूँगा। अब वो खुफिया बातचीत की कोशिश हुई या नहीं हुई वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ज़रा यहाँ सरगोशियाँ तो बहुत सी थी कि जी कोई बंदे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बयान के ज़रिए कम अज़ कम जो है किसी खुफिया डील का दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने कहा हाँ जी, मुज़ाकरात करने मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो जो कुछ होना है वो सबके सामने होना है। सही बात। इसमें उन्होंने एक तो नया ट्रेंड सेट किया। दूसरा ये है कि वो मेरा ख्याल है उनके लिए सबसे अहम जो है वो ये समझते हैं कि मेरी जो ताकत है, वो जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे मकबूलियत हासिल है, तो उसको किसी कीमत पर स्टेक पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि अगर मैंने कोई भी ऐसा काम, ऐसी डील जो है वो अगर पस पर्दा की, तो उससे जो मेरी जो पावर बेस है, जो असल ताकत है, वो डैमेज हो जाएगी। तो इसमें दो अंसर हैं, और ये एक अच्छी बात है कि जो कुछ भी हो कौम के सामने हो, बजाय इसके कि बंद कमरों में और जो है उसमें पुरस्कार तरीके से जो है मामला तय पाएँ। तो ये एक अच्छा मेरा है, मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ। हकीकत पसंदी का तो तकाजा भी यही है कि जो कुछ भी हो बिल्कुल सामने होना चाहिए, पब्लिक की डिमांड पर हो या पब्लिक के लिए हो, वो पब्लिक के सामने ही होना चाहिए। लेकिन ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, ये जो पेशकश है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़बरदस्त हलचल मची गई है इस बयान से, इस स्टेटमेंट से, और पेशकश ऐसी ही होनी चाहिए। दानिशमंदी का तकाजा भी यही है कि पेशकश ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो भी फरीक है वो उसको जो है कि उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए और उसको कबूल करने के लिए भी तैयार रहे। और ये जो इस पर ज़रा हम अगर पीछे हम बात करें, तो अमेरिका के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रम्प की जितनी मकबूलियत है और ट्रम्प की कैंपेन के अंदर जो हमें चीज़ें झलकियाँ जो नज़र आ रही हैं देखने में, कि उसकी अगर कैप पर 45 और 47 लिखा हुआ है, वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी जो है ना वो कैच कर रहे हैं। और वैसे भी ट्रम्प से इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं या जरदारी से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं। तो एक एस्टेब्लिशमेंट का कहना यह भी है कि आने वाले वक्त में बेहतर ये होगा कि वहाँ से कोई डिक्टेशन आए या वहाँ से कोई चीज़ बातचीत की जाए, हम पहले से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, या इस तरह से जो है कि इस पेशकश को कबूल किया जाए। इसके अंदर क्या कितनी सदाकत है? इस वक्त ट्रम्प की तो बहुत बात हो रही है, और उसमें कोई शक नहीं है कि ट्रम्प और इमरान का कोई ज़ाती मामला है। मतलब उनकी मुलाकात तो एक ही हुई, लेकिन उस फ़ोन पे भी बातचीत होती रही। जी हाँ। फिर इमरान खान ने जो अफगानिस्तान का विड्रॉल था अमेरिकी फोर्सेस का, उसमें उनको मदद फराहम की। तो ट्रम्प जो है अब भी गाहे बगाए उनको, कोई पाकिस्तानी साफ़ी भी कुछ पिछले 2-4 हफ्ते पहले एक पाकिस्तानी साफ़ी ने सवाल किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा अच्छा हाँ इमरान खान के मुल्क से हैं आप। तो ट्रम्प का तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दूसरे उस पर आ जाए, ट्रम्प हार जाते हैं, कमला हैरिस जीत जाती हैं, तो कमला हैरिस की वजह से भी पाकिस्तान पर दबाव आएगा, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा। कमला हैरिस जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट की हैं, सोशलिस्ट माइंड है,
और वो डेमोक्रेसी पे और अपनी जो है सिविल सोसाइटी पे इसकी बहुत मजबूत वो सपोर्टर हैं, वो बाइडन नहीं है। तो ये ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, दोनों सूरतों में जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। और ये जो सियासी मामला जिस तरह के हमारे मुल्क में चल रहे हैं, इनको हमें इंटरनेशनली सर्वाइव करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो पहले ही हो चुका है, मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो एक इनपुट। दूसरा आंसर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है ना, हम बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, कुरम एजेंसी से लेकर ग्वादर तक। सही बात। कभी मुजफ्फराबाद में हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ बलूचिस्तान में लग जाती है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो केपी में लग जाती है। और सिंध की सूरत हाल लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिंध में सूरत हाल कतई तौर पे अच्छी नहीं है, जहाँ हमें एक एटमी ताकत है, हमें रात को जो है डाकुओं के खौफ से अपनी मोटरवेज बंद करनी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सिर्फ हमने सिंध में भी कम्बल डाला हुआ है, वहाँ भी स्टेबिलिटी जो है वो बस हमने उसके ऊपर जैसा कहा ना कम्बल डाला हुआ है, वहाँ भी स्टेबिलिटी वाला आंसर नहीं है। वहाँ एक डाकू राज की जो अंदरूनी सिंध सूरत हाल है वो एक अलग परेशानी है, और रियासत के लिए परेशानी होगी, चाहे उसका इजहार इस वक्त क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने फैलाया हुआ हमने अपने मामलात को, तो उस पर नहीं कर पा रहे फोकस, लेकिन वो भी एक हमारे लिए मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे अंसर मिलकर इस बात के मुतवाज़ी हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कल जो है चीनी कौंसल जनरल यहाँ प्रेस क्लब में आए थे। जी हाँ। तो हालांकि चीनी बहुत जो है वो खामोश तबा है, लेकिन उन्होंने भी बिलवास्ता तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। जब वो ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इत्तेहाद कायम करें, तो असल में वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को रेफ़र कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि आप अपने बलूचिस्तान की सूरत हाल को संभालें। फिर उन्होंने ग्वादर की भी खास तौर पर बात की, और ग्वादर में आपको पता है पिछले एक हफ्ते से जो कुछ चल रहा है वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आए, लेकिन जो है दुनिया तो देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हमें इसके ऊपर जो है कोशिश करनी चाहिए जहाँ जहाँ पानी डाल सकते हैं, और अगर इमरान खान के साथ कोई मामला तय पाते हैं तो ये मुल्क के लिए मैं समझता हूँ अच्छा होगा। कम से कम आपको पंजाब और केपी में किसी हद तक जो है सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा, तो फिर आप बाकी मसाइल पर फोकस कर सकते हैं। मामला चल नहीं पा रहे हैं ना, देखें ना कि अवाम के अंदर जो मकबूलियत रखने वाली जमात है या जो लीडर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब हैं। अब वो उस पार्टी के ऊपर जो है कि हिज़्ब इक़्तिदार जो है हुकूमत की जो जमात है उनके नुमाइंदे कहते हैं भाई इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, इसको हम बैंड कर रहे हैं, कालादम कर रहे हैं, और उनके बानी को भी जो है कि पाबंदी सर रखा हुआ मुसलसल। अब मसला ये है कि दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान की जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी देख रहे हैं, तो उन्होंने भी उनको भी तो इस बात का जो है कि एहसास है कि पाकिस्तान का निज़ाम चल नहीं सकता जब तक ये जो मकबूलियत रखने वाली जमात है इनके लीडरशिप को जो है कि हम आपस में साथ में लेके नहीं चलेंगे, इनको जब जमहूरी जो आज़ादी है वो देने जब तक नहीं देंगे तो मामला चल नहीं सकते। लेकिन अब जो पेशकश में जो बात है, मैं ये जो मेरा सवाल आपसे करने जा रहा था वो ये है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने डिमांड में कोई या रख दी है या रखेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाए, जो उनका जो मैंडेट था उसको चुराया गया या हथियाया गया, जो भी है। अब उनकी डिमांड पहली क्या डिमांड होगी? देखिए पहले तो मैं आपको बात थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। जैसे आपने कहा ना कि मकबूलियत इंसानी तारीख, मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया ना दुनिया का चलाने के लिए, तो उसमें ये बात तय है कि अगर आप अवाम में आपकी मकबूलियत नहीं है तो वो निज़ाम वो हुकूमत नहीं चल सकती। आप देखें इंसान अभी जमहूरियत तो भी 100-150 साल 200 साल पहले आई है, उससे पहले बादशाहतें थीं, तो बादशाहतों में भी जो बादशाह गैर मकबूल हो जाता था वो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती थी, उनका ख़ानदान तब्दील हो जाता था। हालांकि बड़े बड़े मजबूत ख़ानदान थे, उनको तो कोई वोट नहीं डालने होते थे, लेकिन जब वो अवाम में मकबूलियत खो देते थे तो फिर बादशाह को उसका भाई हो सकता कत्ल कर दे, उसका जर्नैल कत्ल कर दे, तो वो इक़्तिदार तब्दील होता था। कोई गैर मकबूल हुकूमत के साथ कोई रियासत कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बहुत ज़बरदस्त मिसाल दिया, ठीक है जी। अभी हमारे सामने मिसाल एक बांग्लादेश की चल रही है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने पहली 2 हुकूमतें की, वो एक जायज़ हुकूमत थी, उन्होंने अवाम के वोट से हुकूमत की, तो बांग्लादेश हमें देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। सही बात है। अब जब वो ज़बरदस्ती आई हैं तो पिछले 1 साल के साथ देख लें कि बांग्लादेश में एक दिन भी इस्तेकाम का नहीं आया, नहीं है। वहाँ कभी मजदूरों के मामलात, कभी अभी कोटा सिस्टम के मामलात, कभी किसी से, तो बांग्लादेश अब मजीद नीचे तेजी से जा रहा है। क्यों? हर शोबे में तनाज़ुली हो रही है, गैर मकबूल हो गया है। अब IMF के साथ उसको कर्जा लेना पड़ गया है। सिर्फ उसकी एक वजह है कि जब आप कोई गैर मकबूल निज़ाम रखेंगे जिसको वहाँ में कबूलियत हासिल नहीं होगी तो वो मुल्क वो रियासत नहीं चल सकती। ये तारीख का तो सबक यही है। अगर हमको नया तजर्बा करना चाहते हैं तो वो हम भी 2 साल से कर रहे हैं, वो तो कुछ आगे नहीं काम बढ़ रहा। सही बात। अच्छा, अब आप आते हैं कि इमरान खान क्या चाहते हैं। जी हाँ, तो मेरा अपना ये ख्याल है, एक तो उन्होंने ये शर्त रखी है जी कि वो मेरे सारे अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा मेरे जो सारे रहनुमा हैं गिरफ्तार किए हुए उनको रिहा करें। ठीक है, उन्होंने अपने लिए मुतालबा नहीं किया, उन्होंने कहा जी मैं तो मुकदमात जो है वो फेस करके बाहर आऊँगा। ठीक है जी।
और उनके मुकदमात वैसे खास को रह भी नहीं गए। सही बात है। अच्छा, सेकेंडली अब मेरा अपना ये ख्याल है कि वो चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में अब जैसे बहुत से लोग ये भी तजवीज़ कर रहे हैं ना कि जी वो हम फार्म 45 वाला मामला बिल्कुल ठीक है। जैसे कल सरवर बारी पतन के हैं, वो ये कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ के हल्के में तो मसला ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के वोटों में ही बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ को कौमी असम्बली में यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए 80,000 वोट इजाफी डाले गए, यानी वो 80,000 लोगों ने सूबाई वोट क्यों नहीं डाला, उनका वो बेल्ट पेपर कहाँ गायब हो गया। मतलब ये तो बिल्कुल कोई साबित करने के लिए कोई रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, ट्रिब्यूनल में 2 मिनट में साबित होगा। ट्रिब्यूनल भी नहीं चलने दिए जाएंगे। फिर मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर ट्रिब्यूनल्स चलने भी दिए हैं तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस लगेगा, फिर नून लीग जो है उसको विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी, जी हमें तो फारग किया जा रहा है अदालतों से। तो इसलिए मैं भी ये सच तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान का जो अब ये मुतालबा है कि नए इलेक्शन, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नया मैंडेट लेकर जो है वो जो भी आए उसे फिर हुकूमत करनी। इसमें 2 बातें और भी हैं ना कि भाई अगर वो जिस तरीके से हुकूमत अब जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर दोबारा से तरमीम लेके आ रही है कि एक मखसूस मुद्दत के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, इस तरह की जो और हथकंडे हैं, ये सारी ताख़ीरी हरबे के आने के उसमें भी उनको सुबकी होगी। अगर कोर्ट में लेके जाएंगे तो दोबारा से वो हार तो जाएंगे, हुकूमत हार जाएगी, लेकिन टाइम गेन करना चाहते हैं ना। और इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं मेरे ख्याल से कि भाई अभी जितना टाइम ड्यूरेशन निकल गया है ये तो वापस नहीं आएगा। अगर यहाँ से हुकूमत मिल जाए तो फिर ये टाइम तो जो है ना हमारा ख़राब हो गया ना, आगे मज़ीद जो 5 साल की जो मुद्दत होती है वो तो नहीं मिल पाएगी। तो उसमें आपने सही कहा, लेकिन ये जो कल बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में, ये बिल असल में तो ये सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। हालांकि मेरा ख्याल है वो आंखें दिखा कर अपनी आंखें बंदी करवाएगी, उसको कोई हासिल नहीं होना। यही बात, इतनी कमज़ोर हुकूमत है, या तो एक मकबूल हुकूमत होती तो वो ठीक है, फिर वो एक मियाँ साहब ने उस वक्त आंखें दिखाई थी सजाद अली शाह को, तो उस वक्त एक मकबूल लीडर थे। लेकिन इस वक्त आप इतने गैर मकबूल हैं, इस वक्त तो आप अपने आप को आंखें दिखाने के अलावा कोई किसी को आंखें दिखाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये उन्होंने एक और कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें 12 जुलाई वाला अंडू नहीं हो सकता। ये बात तय है कि इनको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शुरू में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, इधर उधर की बातें की, लेकिन बिल आखिर उसने जो है वो काफ़ी नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब ये 41 अरकान का मसला है, इनको भी जो है हटाने के लिए तमाम हरबे देख लिए, अभी तक तो 41 में से 40 भी नहीं हुए, यानी एक भी नहीं तोड़ने में आप कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है ये कोशिशें ज़रूर हैं, जैसे पाबंदी की कोशिश की गई, तो कोशिशें ज़रूर कर रही है। ज़रा वो डूब रही है, जो होता है वो हाथ पैर मारता है, तो डूब रही है तो हाथ पैर मार रही है, लेकिन कोई असर इसका पल्ले कुछ नहीं आ रहा उनके, नहीं कुछ नहीं आएगा इसका। मुझे नहीं लगता है कुछ हासिल कर पाएंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इस तरह के इक़दाम से वो अदलिया में अपने लिए मज़ीद जो है फ़ज़ा ख़राब कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह से जो है कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मामलात के ऊपर, क्या समझते हैं कि ये जो पेशकश हुई है इस पर दोबारा से कोई डेवलपमेंट होगी, ऐसी कोई पेशरफ्त सामने आएगी, या कब तक ये मामलात जो है कि मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे? दुआ करनी चाहिए कि जल्दी पहुँचें, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी कहते हैं कि सबने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है, और वैसे मेरा ख्याल सही इनकार किया है कि जिस तरह की हमारी अशराफिया की याशियाँ हैं, तो वो हमें सऊदी अरब या UAE किस बात के लिए पैसे दें भाई? हमें अपनी याशियों के लिए तो पैसे नहीं देंगे ना, और हमने पैसा लेकर सारी याशियाँ की हैं। तो अब हमारे पास ज़्यादा मोहलत नहीं है असल में, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सरमाया यहाँ से निकल रहा है। ऊपर से जो हालिया 1-2 वाक़यात हुए हैं, जो 1-2 इन्वेस्टर अगवा हो गए, उन्होंने जो है मज़ीद जो सरासीमगी फैलाई है इन्वेस्टर्स में। तो ये मामला देखें, इस निज़ाम के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैशत आगे बढ़ेगी ना सियासत आगे बढ़ेगी। तो जो हुकूमत है वो भी तो चाहती है कि ये जो मुज़ाकरात की जो पेशकश हुई है इसको किसी तरीके से जो है कि डिज़ोल्व किया जाए या नाकाम किया जाए, वो भी तो हाथ पाँव मार रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, देखें उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो तो मुज़ाकरात की पेशकश को तारपीडो करने के लिए रोज़ वो तारड़ साहब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है? वो तो उनको तो जो पीछे से पर्ची पकड़ाई जाती है वो पकड़ के पढ़ देते हैं। उन्होंने तो ये भी कर दिया था कि जी कल से हम तरीके इंसाफ पर बंदी लगाने जा रहे हैं, तो कल कब आइए। तो तारड़ साहब ये जो 1-2 वज़ीर हैं इस वक्त, और बाकी अब देखें नून लीग कहाँ है? नून लीग भी पूरी गायब है, बिल्कुल गायब है। जो उनके जो बड़े बड़े कदावर रहनुमा हैं, एक तारड़ तो नून लीग का चेहरा नहीं है, ये तो बहुत जूनियर है। जो नून लीग के असल चेहरे थे उन्हें भी असल सूरत पता है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। और अभी देखें आप, राना सनाउल्लाह साहब की एहलिया का एक इंटरव्यू गर्दिश कर रहा था, तो वो भी तस्लीम कर रही है कि जी मरीम नवाज़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता। हर जगह जो है वो लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग इमरान खान की बात कर रहे होते हैं। तो ये उनमें भी एहसास मौजूद है कि हमारे पाँव से ज़मीन जो है वो सरक चुकी है। अब मानना ना मानना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर पर्दा डालना तो मामला बनेगा नहीं। ये हकीकत है कि पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। ये हकीकत है कि पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। नाज़रीन, इसी तरीके से हकीकत पसंदाना मामलात को सामने रख कर बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी, और हम
जो भी सूरत हाल होगी, जो भी तब्दीली आएगी, जो भी पेशरफ्त होती रहेगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।